हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन देखेंगे जो कि है फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है और इसमें बीच में कई सारे इम्पॉर्टेंट ऑलरेडी और प्रोडक्ट बनेंगे और वो भी आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी कंप्लीट रिएक्शन जो होगी ना वो इम्पॉर्टेंट होगी। तो देखते हैं हम लोग कैसे आसानी से फॉर्मेल्डिहाइड का एस्टेल्डिहाइड में एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग क्या करेंगे, एस्टेल्डिहाइड में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र लिखेंगे बच्चों, जो होता है आपका HCHO। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO। अब HCHO की हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकार से हाइड्रोजनीकरण करेंगे, यानी अपचयन करेंगे H2 और निकेल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, गर्म करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड आपका चेंज हो जाएगा मेथिल एल्कोहल में। तो CH3OH आपका हो जाएगा बच्चों मेथिल एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल, इसका भी नाम लिख देते हैं, ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का आप चयन करेंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा मेथिल एल्कोहल में। ठीक है, अब मेथिल एल्कोहल की हम लोग रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, PCl5 से रिएक्शन करवाएंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से मेथिल एल्कोहल रिएक्शन करेगा तो आपका चेंज हो जाएगा CH3Cl में, यानी मेथिल क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से मेथिल क्लोराइड आपका प्राप्त हो गया। अब मेथिल क्लोराइड की हम लोग रिएक्शन कराएंगे एल्कोहलिक KCN से। ठीक है, तो ये आपका KCN हो गया, एल्कोहलिक रखना है KCN को, तो एल्कोहलिक KCN से आपका मेथिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा मेथिल साइनाइड में, यानी CH3CN। तो ये आपका हो गया मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। अब मेथिल साइनाइड की रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम के साथ। ठीक है, एल्कोहलिक स्टेज में रखेंगे तो ये आपका सोडियम हो गया और एल्कोहलिक स्टेज यहाँ पर होगी। ठीक है, तो CH3CN आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे ना CH3CN को एल्कोहलिक कंडीशन में, तो ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, CH3CH2O CH3CH2NH2 में चेंज हो जाएगा, यानी एथिल एमीन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एथिल एमीन प्राप्त हो गया। अब एथिल एमीन में आपको एक मिक्सचर डालना है, मिक्सचर होगा सोडियम नाइट्राइट यानी NaNO2 प्लस HCl का। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl का आपको मिक्सचर डालना है। तो एथिल एमीन अब चेंज हो जाएगा किसमें, एथिल एल्कोहल में, CH3CH2OH। ठीक है, तो ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, कॉपर ऐड करेंगे। ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे हाई टेम्परेचर पर, यानी 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो एथिल एल्कोहल कॉपर से रिएक्शन करके फाइनली चेंज हो जाएगा CH3CHO में, यानी एसिटल्डिहाइड में। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली आप एस्टल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, वो भी किसके माध्यम से, फॉर्मेल्डिहाइड के माध्यम से। लंबा प्रोसेस है लेकिन इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले अपचयन होगा फॉर्मेल्डिहाइड का, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन KCN से कराएंगे तो मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड की रिएक्शन सोडियम से तो एथिल एमीन, एथिल एमीन की रिएक्शन कराएंगे सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिक्सचर से तो एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल को हाई टेम्परेचर पर कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा एस्टल्डिहाइड में। तो इस तरीके से आप फाइनली एस्टल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।